हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द जीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसे कि बच्चों, अब तक हम इस चैप्टर में 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम समझेंगे आवेश वितरण। आप लोगों ने देखिए एक्चुअली में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, समझिए। अभी तक आपने जिन 6 लेक्चरों में बातें की, हमने इन 6 लेक्चरों में आप लोगों ने देखा होगा कि हम बिंदु आवेश पर बात कर रहे हैं। यानी आवेश एक छोटी सी जगह में रखा है, या ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल पॉइंट के रूप में रखा हुआ है। ठीक है। आज क्या होगा, उस आवेश को कुछ आकृतियों पर बांटा जाएगा। ठीक है। कुछ वस्तुओं पर बांटा जाएगा। उनके कारण हम क्या समझेंगे कि उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, उनके कारण विद्युत क्षेत्र कैसे होता है। आई रिपीट, क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज देखेंगे आवेश वितरण। इस दुनिया में 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, 1D, 2D और 3D। ठीक है। कौन कौन सी है? 1D, 2D, 3D। इन 3 प्रकार की वस्तुओं के ऊपर हमको आवेश को बांटना है। अब कैसे कैसे बटेगा, क्या क्या नाम रहेंगे, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। और साथ में एट द एंडिंग कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देखें। न्यूमेरिको का लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है। आज आपको कुछ चीजें और भी पता चलेंगी। जहां कूलाम फेल हो रहे थे, वहां कूलाम के नियम को कैसे सेट किया गया, ये भी आप देखोगे। ठीक है बेटा। तो चलिए टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं, आवेश वितरण। तो आवेश वितरण, वितरण मतलब होता है बेटा फैलाना। क्या मतलब होता है? वितरण मतलब होता है फैलाना। जब आवेश को किसी चीज में फैला दिया जाए तो उसे बोलते हैं आवेश वितरण। ठीक है। आवेश वितरण का अर्थ क्या होता है? आवेश आवेश वितरण का अर्थ है, वितरण का अर्थ अर्थ आवेश को आवेश को फैलाना, फैलाना। ठीक है। यानी किसी बॉडी पे फैला दिया। फॉर एग्जाम्पल समझिए, मैंने अभी आपको बताया इस दुनिया में 3 ही प्रकार की वस्तुएं हैं। ठीक है। जिन्हें 1D, 2D, 3D। ठीक है। तो वस्तुओं की बात करें, वस्तु कितने प्रकार के हैं? 1D, 1 डायमेंशनल, 2D, 2 डायमेंशनल और 3D, 3 डायमेंशनल। ठीक है। ये 3 ही प्रकार की वस्तु है। अगर मान लो एक रेखीय रूप में इस तरीके से, तो इसे बोल लेंगे बंडी। हालांकि मैं आपको एक्चुअल कंसेप्ट बता दूं, इस दुनिया में बंडी और 2D नाम का तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। एवरीथिंग इज 3D। ठीक है। जिसको सीधा हाथ में उठा लो वो 3D है। लेकिन हमने ये कल्पना कर रखी है कि बंडी इसको बोलेंगे, 2D इसको बोले। तो जैसे ये है, इसमें इसकी ना तो कोई थिकनेस होती है, यानी ना तो कोई मोटाई, केवल लंबाई होती है, उसे बोलते हैं बंडी। ठीक है। ओनली ऑन सिंगल डायरेक्शन इज पॉसिबल। ठीक है। अगर एक ही डायरेक्शन है उसमें तो उसे बोलते हैं बंडी। अच्छा, 2D कौन सी होती है बेटा? जिसमें केवल 2 दिशा मौजूद हो, लंबाई और चौड़ाई, कोई मोटाई ना हो। जैसे ये पृष्ठ। ठीक है। ये पृष्ठ, ये कैसा है? 2D है। ठीक है। आपके कॉपी का जो पेज है उसको आप 2D मान सकते हो, बट है नहीं, याद रहे। 2D है नहीं, कुछ तो मोटाई है, मान सकते हो। तो ये क्या है? 2D पृष्ठ। और ऐसी 3D में बात करें तो जैसे क्यूब बना लें, एक ऐसी आकृति जिसमें क्या हो, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों हो, उसे बोलेंगे 3D। या मैं 3D की सीधी सी डेफिनेशन तो बोलूं, जिस चीज को आप उठा हाथ में उठा लो, जिस चीज को आप हाथ में उठा लो, वो सारी की सारी हो जाएंगे 3D। तो इन्हीं वस्तुओं के ऊपर हमको आवेश को बांटना है। ठीक है। तो इसके आधार पर आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है बेटा। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा है? रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। चलिए, आवेश वितरण, आवेश वितरण। आवेश वितरण आपका 3 प्रकार का कौन कौन सा है, समझिए। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, वितरण। ठीक है बेटा। कौन कौन सा है? रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। ठीक है। ये 3। हाँ, तो हमारे आवेशन का जो वितरण है, आवेश के वितरण आपको समझ गए होंगे। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। अब एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है और आयतन आवेश वितरण क्या होता है। ठीक है बेटा। चलिए हेडिंग लगा लीजिए। एक को समझ लेना अच्छे से, बाकी दोनों मतलब तीनों एक जैसे ही हैं। ठीक है। चलिए, तो हेडिंग लगाते हैं रेखीय आवेश वितरण, रेखीय
आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो भाई, तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? जब आवेश किसी रेखीय चालक पर वितरित किया जाए, क्या? जब आवेश को किसी रेखीय चालक पर वितरित किया जाए अथवा फैलाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश वितरण। समझिए कैसे। मान लीजिए कि मैं एक काम करता हूँ, एक छोटी सी एक रॉड बना लेता हूँ, ठीक है, और इसको हम लीनियरली मान सकते हैं, ठीक है, रेखीय मान सकते हैं। हालांकि है तो ये भी 3D बॉडी, लेकिन मान के चल रहे हैं ये क्या है? लीनियर है, ठीक है। हमने क्या किया, इसके ऊपर कहीं से, ठीक है, मान लो चिंकी आई और चिंकी ने क्या किया, क्यू आवेश ला करके इस रॉड के ऊपर पटक दिया, फैला दिया, तो सारा का सारा आवेश क्या हुआ? इसके ऊपर फैल गया। सारा का सारा आवेश क्या हो गया? इसके ऊपर फैल गया। इसे बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। सारा का सारा आवेश क्या हुआ? एक रेखा पर वितरित कर दिया गया, इसीलिए क्या बोला गया इसको? रेखीय आवेश वितरण। क्या बोला बेटा? रेखीय आवेश वितरण। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई पेंट का डिब्बा है और ये कोई रॉड है, उसके ऊपर हमने पेंट कर दिया। पहले सारा आवेश एक जगह था, जिस प्रकार सारा पेंट एक जगह था, हमने क्या किया, पूरा जैसे रॉड को पेंट किया तो उस पर फैला दिया। इसी प्रकार जो आवेश क्यू था, हमने इसके ऊपर पूरा का पूरा फैला दिया। इसे क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश वितरण। डेफिनेशन लिख देते हैं। जब आवेश किसी रेखीय चालक पर, किसी रेखीय चालक पर, रेखीय चालक पर, चालक पर वितरित किया जाता है, वितरित मतलब फैलाया जाता है, वितरित किया जाता है, किया जाता है, जाता है, तो इसे, तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण, वितरण कहते हैं। ठीक है बेटा। आवेश को किसी पृष्ठ के, सॉरी, आवेश को किसी रेखीय चालक पर फैलाने की जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं हम रेखीय आवेश वितरण। अब इसी के साथ में एक टॉपिक और पढ़िए, ठीक है। टॉपिक क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं आगे आने वाली क्लास में यूज होगा, याद रहे आपको। ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व क्या है? रेखीय आवेश घनत्व ये कहता है कि प्रति मीटर लंबाई पर कितना आवेश है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इस रॉड की लंबाई L है और इसको कितना आवेश दिया गया? Q आवेश दिया गया। ठीक है। तो प्रति मीटर लंबाई पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उसे क्या बोलते हैं जी? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण। प्रति मीटर, प्रति मीटर, प्रति मीटर लंबाई पर, लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को, मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है। इसका क्या मतलब है? प्रति मीटर लंबाई पर कितने आवेश हैं ये बताता मैं रेखीय आवेश घनत्व। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये रॉड 3 मीटर 4 मीटर जितनी भी लंबी होगी, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, मैं इसमें 1 मीटर लंबाई ले लेता हूँ और मान लेता हूँ ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 मीटर है। 1 मीटर। इस 1 मीटर के ऊपर कितना आवेश है? मान लीजिए 10 कूलाम है, 20 कूलाम है। उसी आवेश को क्या बोलूंगा मैं? रेखीय आवेश घनत्व बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा? रेखीय आवेश घनत्व। इसे, इसे लैम्डा से प्रदत्त करते हैं। लैम्डा, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। ठीक है। तो लैम्डा वाला फॉर्मूला क्या हो जाए? लैम्डा बराबर Q बटे में L। ठीक है। पूरी रॉड पर कितना आवेश है ये क्या बता देगा? रेखीय आवेश घनत्व कह देगा। ठीक है। अच्छा, एक बात समझिए, क्या रॉड में से छोटे छोटे सेगमेंट अगर मैं काटूं, छोटे छोटे हिस्से काटूं, उनका रेखीय आवेश घनत्व होगा? नहीं।
बिल्कुल समान होगा सर। कैसे? ऐसे समझिए बेटा कि आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दिया, 3 डाल दी, ठीक है, तो वो पानी क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। और उस पानी को मैं अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ी मात्रा लूँ, थोड़ी थोड़ी मात्रा लूँ, तो क्या मिठास हर जगह पे अलग होगी? डेफिनेटली नहीं होगी। हर जगह पर मिठास क्या होगी? समान होगी। इसी प्रकार अगर मैं छोटे छोटे एलिमेंट अगर इसके ऊपर काटूं, छोटे छोटे खंड काटूं, तो उनका रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? समान होगा। अतः 1 मीटर पर कहीं पे 10 कूलम आवेश है, तो अगले 1 मीटर में कितना होगा? 10 कूलम। अगले 1 मीटर में कितना होगा? 10 कूलम। कहीं पर भी काट लूं, रेखीय आवेश घनत्व क्या आएगा? समान आएगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं एक छोटा सा सेगमेंट काट ले रहा हूँ, छोटा सा एलिमेंट ये काट लिया, ये इतना सा हिस्सा ले लिया, और मैं पूछूं ये हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा लिया, और इस हिस्से की मैं लंबाई बता देता हूँ डीएल। इस हिस्से की कितनी लंबाई है? डीएल। इस पर कितना आवेश है जी? डी क्यू है। इतने से हिस्से पर केवल जो रेड जोन से मैंने प्रदर्शित किया है, ठीक है, इस पर कितना आवेश है जी? डी क्यू आवेश है बेटा। कितना आवेश है? डी क्यू। तो इसके लिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? इसके लिए रेखीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा? लेमडा बराबर में डी क्यू बटे में डीएल। ठीक है जी, लेमडा बराबर डी क्यू बटे में डीएल। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले यूज होंगे। अब कैसे कैसे यूज होंगे वो मैं आपको आगे आने वाले बातों में क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलिए भाई, अब आगे समझिए, ये क्या हो गया? रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? प्रति मीटर लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं जी। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। अब बात आती है गुरुजी मात्रक क्या है? विमेय सूत्र है, जरा उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके मात्रक की चर्चा करूं तो मात्रक क्या हो जाएगा जी? देखो, आवेश को किस में नापते हैं? कूलाम में नापते हैं, और लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। तो मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर। ये हो गया जी इसका मात्रक, ठीक है। विमेय सूत्र और देख लेते हैं, लगे हाथ। विमेय सूत्र, विमेय सूत्र, विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? तो आवेश को किस में नापते हैं? एटी में, क्योंकि विमेय सूत्र एटी होता है। अच्छा, ये इसका क्या हो जाएगा? एल। तो विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो एल इनवर्स ए टी। अगर एम एल टी फॉर्मेट में लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, एम जीरो एल इनवर्स टी वन ए वन। अब कई सारे बच्चे सोचेंगे कि ये एम जीरो कहाँ से आ गया। बेटा पहली बात तो यह है कि जो विमेय सूत्र होते हैं वो एम एल टी फॉर्मेट में लिखे आते हैं, एम एल टी करके फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पर एम गायब था, जो गायब था उसकी पावर मैंने जीरो कर दी, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ रेखीय आवेश वितरण और रेखीय आवेश घनत्व में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जरा देखते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। चलो भाई, तो अब देख लेते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है बेटा। देखिए, जिस प्रकार आपने रेखीय आवेश वितरण पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या किया जाएगा कि सारा का सारा आवेश जब किसी पृष्ठ पर फैला दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके नोटबुक का एक पेपर निकालिए, एक सीट, अगर मान लीजिए उसके ऊपर आपने सारा का सारा आवेश फैला दिया है, तो उसे बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। समझिए, हम चिंकी को काम पे लगा देते हैं, क्योंकि चिंकी बहुत शैतान है, और शैतान बच्चे ही कुछ ना कुछ धमाल मचाते हैं, ठीक है बेटा। ये मैंने एक सीट ले दी, ये 2D इमेज है, ठीक है, 2D बॉक्स, ठीक है। एक पृष्ठ ले लिया, और चिंकी क्या करके लाई? चिंकी कहीं से क्यू कूलम उठा कर लाई, और चिंकी ने सारा का सारे आवेश इस पृष्ठ के ऊपर डाल दिया। क्या किया? सारा का सारा आवेश चिंकी ने क्या किया? इस पृष्ठ के ऊपर डाल दिया। माइक का वायर है, कुछ ज्यादा परेशान कर रहा है, इसको पहले ठीक कर देता। हाँ भाई, तो चिंकी यहां से कोई धन आवेश लाई। कैसा आवेश लाई जी? धन आवेश। चिंकी ने क्या किया? पूरा का पूरा आवेश इसके ऊपर फैला दिया, पूरा आवेश इसके ऊपर फैला दिया, इस पृष्ठ के ऊपर। ये पूरा का पूरा आवेश फैला दिया। जिस प्रकार अभी मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो एक पेंट का डब्बा लेके आओ, और वो पूरा डब्बा इसके अच्छे ऊपर अच्छे से पेंटिंग कर दी, ठीक है।
तो ऐसे ही चिंकी क्या करके लाई है कि कूलाम आवेश उठा के लाई और पूरे पृष्ठ के ऊपर फैला दिया। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लीजिए ए है, ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल ए है, ठीक है। चिंकी ने कितना आवेश फैलाया, क्यों फैला, ये जो फैलाने की प्रोसेस है इसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। जब आवेश जब आवेश किसी पृष्ठ पर किसी पृष्ठ पर पृष्ठ पर फैलाया जाता है या वितरित किया जाता है, वितरित किया जाता है, किया जाता है, जाता है, तो इसे तो इसे तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण वितरण कहते हैं, ठीक बेटा। जब आवेश किसी पृष्ठ पर वितरित किया जाता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। अब जरा समझिए पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है साथ में, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका भी सेम उसी तरीके से प्रति मीटर स्क्वायर पर, यानी प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर जितना आवेश वितरित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण होते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को एकांक एकांक क्षेत्रफल पर एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश की मात्रा को या ऐसे लिख सकते हो और बेहतरीन तरीके से लिखा हो तो एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को, उपस्थित के एक शब्द और यूज कर सकते हो, वितरित वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व घनत्व कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। समझिए जैसे मान लीजिए इसका क्षेत्रफल कितना था ए और एरिया सॉरी आवेश कितना था क्यू, तो इसके लिए सिग्मा बराबर फॉर्मूला कितना आ जाएगा, सिग्मा बराबर है क्यू बटे में ए, क्या हो जाएगा जी, सिग्मा बराबर है क्यू बटे ए। ये क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। सेम क्वेश्चन फिर से, क्या मैं छोटे छोटे एलिमेंट लूं अलग अलग, क्या उनका पृष्ठीय आवेश घनत्व अलग अलग होगा, बिल्कुल नहीं, क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि आवेश को समान रूप से वितरित किया गया। तो मान लीजिए बेटा मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ काट लेता हूं और इस एलिमेंट का जो एरिया है वो है डी ए, ठीक है, डी, ये छोटा सा एलिमेंट काट लिया और इसके ऊपर आवेश कितना है, इतने छोटे से के ऊपर ही इसके ऊपर डी क्यू आवेश मान लीजिए कितना है, डी क्यू। तो इसके लिए मैं पृष्ठीय आवेश घनत्व लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, या सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन में डी ए, ठीक है, सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन में डी ए, ठीक है। अच्छा मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक देखिए आवेश को किस में नापते हैं जी, कूलाम में नापते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल को किस में नापेंगे, मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कूलाम कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा मात्रा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। बेमिया सूत्र की भी चर्चा कर लेते हैं, बेमिया सूत्र, आवेश का बेमिया सूत्र 80 और क्षेत्रफल का एल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल माइनस टू टी ए, सही है, एम 0 एल माइनस टू टी ए, ये हो गया जी इसका बेमिया सूत्र, ठीक है। चलिए
उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए हो गया, रेखीय आवेश वितरण हो गया। अब जरा देखते हैं अगला आयतन आवेश वितरण। ठीक है, चलो भाई, ये यही है अभी जो आपको समझाया है पृष्ठीय आवेश वितरण। एक्चुअली मैं ये वीडियो में दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ टेक्निकल इशू के कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो इसलिए मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी है ये वीडियो। तो वही सारी बातें लिखी हुई हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, एक बार पढ़ लें। चलिए, अब जरा देखते हैं कौन सा था हमारा आयतन आवेश वितरण। अब मैं इसको यहीं के यहीं समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए सारे टॉपिक लगभग एक जैसे हैं ये तीनों, तो मुझे नहीं लगता कि अलग से इसको लिखा लिखा के समझाने की आवश्यकता है, इसलिए पहले से लिखा हुआ है तो थोड़ा सा इसका फायदा उठाइए। आयतन आवेश वितरण क्या होता है? जब आवेश को किसी त्रिविमीय वस्तु, थ्री डी, जैसे थ्री डी यानी त्रिविम जिसको आप हाथ में उठा सकते हो, ठीक है, ऐसी वस्तु पर वितरित किया जाता है तो इसे आयतन आवेश वितरण बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो एक घन मैंने बनाया हुआ है और इस घन को आप हाथ में उठा सकते हो। घन में क्या है? थ्री डी बॉडी है। सर थ्री डी क्यों बोले हो? तीन डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई मोटाई। अच्छा बेटा, तो ये आवेश के ये जो घन है, चिंकी ने क्या किया, चिंकी कहीं से आवेश लाई उठा करके, चिंकी क्या करके लाई, कहीं से क्यू कूलाम आवेश उठा कर लाई और सारा का सारा आवेश इसके ऊपर डाल दिया और सारा का सारा इस आवेश जो है जो इसके अंदर वॉल्यूम पर यानी इसके आयतन पर समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है, ये जो प्रक्रिया थी आवेश के वितरण की, इसे बोलते थे आयतन आवेश वितरण। अब सर आयतन आवेश घनत्व भी समझो। ठीक है, जैसे वहां देखा तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है कि प्रति मीटर, सॉरी, एकांक आयतन पर, ठीक है, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं बेटा? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यानी एकांक आयतन पर, ठीक है, कोई बॉडी है उसका 1 मीटर क्यूब आयतन ले लें, उस पर जितना आवेश वितरित करोगे, जितना फैलेगा, उसे क्या बोलते हैं बेटा? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे रो से प्रदत्त करते हैं। किससे करते हैं? रो से। तो रो वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू बटे में बी। अब सेम ऐसी कंडीशन बेटा, एक छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ काट लिया और इस एलिमेंट के ऊपर कितना आवेश है? डी क्यू। इसका वॉल्यूम कितना है? डीवी। तो रो बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो बराबर डी क्यू बटे में डीवी। क्या हो जाएगा? रो बराबर डी क्यू बटे में डीवी। मात्रा की बात करूं तो आवेश को कूलाम में नापते हैं, आयतन आप लोग जानते हैं मीटर क्यूब में नापते हैं। ठीक है, तो मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर क्यूब। अगर बात करूं विमेय सूत्र की, तो विमेय सूत्र 80 किसका? कूलाम का, सॉरी आवेश का, और आयतन का कितना आया? एल क्यूब। टोटल सॉल्व करो तो m0 l-3 TA बन आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका विमेय सूत्र। अब जरा यहां से आगे जरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, इन टॉपिकों पे आधारित एक एक करके। चलो भाई, पहला देखिए, एक आवेशित गोलीय चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व 0.7 कूलम पर मीटर क्यूब है, सॉरी स्क्वायर है। यदि इस बार 0.44 आवेश बढ़ा दिया जाए तो पृष्ठीय आवेश घनत्व 0.14 कूलम पर मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। चालक की त्रिज्या तथा प्रारंभिक आवेश की मात्रा कहती है। ठीक है भाई, समझे क्या कहा है? इन्होंने दो गोलों की बात की है, एक गोले की बात की, सॉरी नॉट दो, एक गोले की। तो वो गोला मैंने ये ले लिया बेटा। ठीक है, इन्होंने कहा एक आवेशित गोलीय चालक, आवेशित है, इसके ऊपर आवेश है, का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। इसका सिग्मा कितना दे रखा है? इसका सिग्मा दिया है जी 0.7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि इस पर 0.44 कूलम आवेश बढ़ा दिया तो एक काम करो, पहले इसके ऊपर मान लो क्यू आवेश था। कितना आवेश था? क्यू। इसकी रेडियस थी आर। कितनी रेडियस थी? आर। ठीक है, यदि इस पर 0.44 कूलम आवेश बढ़ा दिया है तो पृष्ठीय आवेश, अब देखना बेटा, हमने क्या किया, इसको और आवेश दे दिया। अगली स्थिति में क्या हुआ, जैसे हमने क्या किया, पहले क्यू आवेश था, कितना आवेश दे दिया? 0.44। इस बार कितना आवेश बढ़ गया? 0.44 कूलम आवेश बढ़ गया। ठीक है, 0.44 कूलम आवेश बढ़ गया। आगे क्या कहना है समझना। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व 0.14 बढ़ जाता है। तो अब पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो गया? सिग्मा से 0.7 से कितना बढ़ गया? 0.14 बढ़ गया। कितना आवेश बढ़ गया जी? 0.14 आवेश बढ़ गया। तो सिग्मा कितना आ गया? इसके लिए सिग्मा का मान आ गया 0.84, जोड़ोगे तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है? चालक की त्रिज्या तथा प्रारंभिक आवेश की गणना कीजिए। क्या निकालना है जी? त्रिज्या और प्रारंभिक आवेश की गणना करनी है। तो जरा देखिए, पहली स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक
प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति से देखते हैं। तो अगर बेटा मैं बात करूं, इसके लिए सिग्मा रखना है क्यू बटे में ए। सिग्मा कितना दे दिया 0.7, क्यू नहीं पता। क्षेत्रफल की बात करूं तो 4 पाई आर स्क्वायर, कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल दो बेटा, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे की स्थिति के लिए, बाद की स्थिति से, ठीक है, अंतिम स्थिति से, अंतिम स्थिति से जब आवेश बढ़ा दिया है तो भैया फॉर्मूला क्या जाए, सिग्मा डैश बराबर क्यू डैश बटे में ए, क्योंकि सिग्मा चेंज हो गया और आवेश भी चेंज हो गया। सिग्मा कितना आया बेटा, सिग्मा आया 0.84। अच्छा क्यू डैश कितना है, क्यू प्लस 0.44, एरिया कितना भाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, इसको बोलो समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, भाग देने पर इससे क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये कट जाएगा तो क्यू का आंसर निकाल पाएंगे हम। ठीक है, तो कितना आया समीकरण 2, 0.84 बटे 0.7 बराबर इसकी वैल्यू क्यू प्लस में 0.44 डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना है क्यू बटे में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इससे इसको काटेंगे तो 12 बार कट जाएगा। ठीक है, ये कितने बार कट जाएगा 12 बार। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा क्यू प्लस 0.44 बटे में क्यू, इसको गुणा में ले आओ इधर, तो क्यू बराबर कितना आया 12 क्यू बराबर में क्यू प्लस 0.44। यहाँ से क्या, ये इसको लाएंगे इधर तो 11 क्यू बराबर में 0.44, 11 से काट देंगे तो क्यू बराबर 0.04 कूलम, ये आ गया जी क्यू। ठीक है, तो इसके ऊपर प्रारंभ में कितना आवेश था 0.44 कूलम था। अब जरा देखते हैं कि त्रिज्या की बात भी तो किया, देखिए प्रारंभिक आवेश तो कितना आ गया, ये आ गया। अब त्रिज्या की बात भी की है, चालक की त्रिज्या, तो किसी एक समीकरण में रख दो, इसमें रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो 0.7, क्यू कितना निकाला 0.04 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, यहां से आर स्क्वायर निकालेंगे तो 0.04 डिवाइड बाई, ये डिवाइड में चला जाएगा तो 0.7 गुणा में 4 पाई। ठीक है, और आर निकालेंगे तो आर कितना हो जाएगा रूट में 0.04 डिवाइड बाई 0.7 गुणा 4 पाई की वैल्यू रख देना 22/7 रख दो, 22/7। क्यों रख रहा हूं कि 7 से कट जाएगा। ठीक है बेटा, इसे कट जाएगा। और इस प्रॉब्लम को आप लोगों को हल करके, ठीक है, इस प्रॉब्लम को हल करके कमेंट में इसका जवाब देना है, क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया क्यू का मान और ये आ जाएगी आपकी त्रिज्या। ठीक है, चलो भाई पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, जैसे भी आपको उचित लगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 64 बूंदें जिनकी त्रिज्या 0.02 तथा प्रत्येक पर आवेश 5 माइक्रोकूलम है, यदि ए है मिलकर बड़ी बूंद बनाते हैं तो प्रारंभिक तथा अंतिम पृष्ठीय आवेश घनत्व का अनुपात क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझोगे भाई। देखो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि छोटी छोटी बूंदें हैं और 64 बूंदें ऐसी छोटी 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 64 बूंदें, 64 बूंदें ऐसी। अब भाई मैं 64 बूंदें यहाँ नहीं बनाने वाला, ठीक है, समझ लिए 64 बूंदें ये मिलकर के एक बड़ी बूंद बना रही हैं, एक बड़ी बूंद। ठीक है, ये छोटी छोटी 64 बूंदें मिलकर के बड़ी बूंद बना रही हैं। ठीक है, ठीक है, छोटी बूंद की जो त्रिज्या है, मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसको बड़ा बना लेता हूं, इसकी जो त्रिज्या है वो दे रखी है बेटा 0.02 मीटर। एक छोटी बूंद पर आवेश दे रखा है 5 माइक्रोकूलम, और माइक्रो मतलब मैं आप लोगों को लास्ट में बता चुका हूं 10⁻⁶। ठीक है बेटा, ऐसी छोटी छोटी बूंद मिलकर के एक बड़ी बूंद बना रही है, तो प्रारंभिक तथा अंतिम पृष्ठीय आवेश घनत्व का अनुपात क्या आती है। ठीक है, तो प्रारंभिक बूंद का पृष्ठीय आवेश घनत्व का अनुपात, और क्या करना है बेटा बड़ी बूंद की
बड़ी बूंद का पृष्ठीय आवेश, इन दोनों का अनुपात देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो भाई समझते हैं। हाँ, तो अब एक सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। छोटी छोटी, अच्छा देखो, हमें इसकी त्रिज्या नहीं दे रखी है भाई, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालना है तो त्रिज्या चाहिए अपने को, इस पर आवेश भी चाहिए। इधर आवेश पता है, इधर आवेश नहीं पता। तो सबसे पहले सोचिए कि आवेश कितना होगा टोटल, इधर आवेश, टोटल आवेश क्यू। ये बेटा क्यू के नाम। अच्छा एक बात बताइए, एक बूंद पर इतना आवेश है तो 64 बूंदों पर कितना होगा, गुणा 64। तो कितना आ जाएगा आवेश, 64 गुणा 5 गुणा 10 की घात माइनस के 6, गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 32, 320 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। ठीक है, तो बड़ी बूंद पर आवेश तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब समस्या क्या है, इसकी त्रिज्या और पता चल, सर त्रिज्या निकालनी क्यों है, सवाल आता ही है कि त्रिज्या हमें निकालनी ही क्यों है। तो त्रिज्या निकालने का कारण मैं बताता हूं बेटा, क्योंकि इनका देखिए त्रिज्या इसलिए निकालना है क्योंकि हमें क्षेत्रफल की जरूरत पड़ी, और क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए भाई। अच्छा मुझे ये बताइए, ये 64 बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाई, तो इनका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। 64 बूंदों का आयतन बराबर में एक बड़ी बूंद का आयतन। ठीक है, 64 बूंदों का आयतन, बूंदों का, 64 छोटी बूंदों का आयतन, 64 छोटी बूंदों का आयतन, 64 छोटी बूंदों का आयतन, बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन, बूंद का आयतन। ठीक है जी, 64 छोटी बूंद का आयतन। अब बूंद क्या होती है, गोलाकार होती है, और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अच्छा छोटी बूंद की त्रिज्या आर है, बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू, इसकी रेडियस मान लो आर। अच्छा 4 से 4 बाई ये कट जाएगा, जिससे ये कट जाएगा। अच्छा इसको देखे तो 64, ठीक है, गुणा आर कितना दे दिया बेटा, छोटी बूंद का 0.02 का क्यू बराबर में आर क्यू। इस बात को मैं इससे लिख दूं, इस बात को 4 का क्यू गुणा 0.02 का क्यू। मैं कैलकुलेशन से बचना चाहता हूं, आर क्यू बराबर, तो इसको 4 × 0.02 का क्यू बराबर है आर क्यू। तो आर क्यू से क्यू मर जाए तो आर बराबर कितना आएगा, 0.08 मीटर। तो ये आगे बड़ी बूंद की त्रिज्या, ये क्या आगे बेटा, बड़ी बूंद की त्रिज्या। अब जरा अब हम अपना सवाल कर सकते हैं आराम से, देखो। तो इनका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा वन, मान लो इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा टू, तो सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू यही तो निकालना है। तो सिग्मा वन निकालना तो क्यू वन, क्यू अपॉन में 4 पाई आर वन, आर का स्क्वायर। ठीक है, क्यू अपॉन में ए, तो ए का फॉर्मूला रख दिया। अच्छा इसका पूछूंगा तो कितना हो जाएगा, क्यू बटे में 4 पाई आर, कैपिटल आर स्क्वायर। क्यू से क्यू, सॉरी क्यू से क्यू नहीं कटेंगे, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर बटे में क्यू। इतना मैथमेटिक्स तो आप लोगों को आती होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। चलो बेटा, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू दे रखा गुरुजी 5 × 10⁻⁻6, 5 × 10⁻⁻6। त्रिज्या कितनी देगी है, छोटी बूंद की त्रिज्या 0.02, तो 0.02 दो बार लिख दूंगा, स्क्वायर लिख रहा है इसलिए। ठीक है जी, अच्छा आर टू कितना है इसका, आर टू ये निकाला हमने 0.08, तो 0.08 स्क्वायर लग रहा है इसलिए दो बार लिखूंगा। अच्छा जी, क्यू कितना निकाला है जी, 320 गुणा 10 की घात माइनस के 6। जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। ठीक है, जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इससे इसको काटे थे, पॉइंट से पॉइंट खत्म, इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म। ठीक है, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 4 बार। ठीक है, अच्छा 4 × 16, 16 से इसको काटेंगे, 16 दूनी 32, 20 बचा, 5 से इसको काटेंगे तो 4 बार। तो रेशियो कितना आया, सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू बराबर 1/4। तो रेशियो आ गया सिग्मा वन टू सिग्मा टू का रेशियो 1:4, यही निकलवाया था उसने। ठीक है जी, चलिए फटाफट पॉज करके नोट डाउन कर ले इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए, हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हालांकि ये बोर्ड के लेवल से तो नहीं है, लेकिन बेटा मैंने आपको शुरू में ही कहा था इस तरीके के क्वेश्चनों को भी हम डील करेंगे, समझेंगे। देखिए फिजिक्स का फील तभी आएगा, फिजिक्स तभी समझ में आएगी जब चीजों को समझें हम। ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु पी पर अब कैसे निकाले बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र। हमारे पास में फॉर्मूला था कौन सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन में आर स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो बिंदु आवेश के लिए वैलिड था, यहां पर तो आवेश पूरे पे फैला हुआ है। तो अब क्या करें, ऐसी स्थिति में हम आवेश के सॉरी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। तो इस प्रॉब्लम को देखो, पहले तो ये देखिए ये रेखीय आवेश घनत्व की प्रॉब्लम है। ठीक है, रेखीय आवेश क्यों, आवेश किसी रेखा पर बांटा हुआ है और रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। तो चलिए कैसे इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, सीखो इस तरीके। थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेशन का भी प्रयोग होगा। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हाँ भाई। इस प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करते हैं। देखो भाई, इसके प्रॉब्लम ये है कि ये बिंदु आवेश नहीं है। ठीक है, क्योंकि दूरी क्या रखें, और बिंदु आवेश होता तो हम रख लेते। तो अब हम ऐसा करेंगे कि इसको कूलाम के नियम के द्वारा, मतलब कूलाम के नियम जैसा बनाने की कोशिश। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस पे एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट काट लेता हूं, ये काट लिया। ठीक है, और यहां पर इसको डी क्यू आवेश देता हूं। ठीक है, कितना आवेश है जी, डी क्यू आवेश। मैंने छोटा सा ऐसे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू काटूंगा तो पूरे के आवेश आ जाएगा। मैंने छोटा सा आवेश ले लिया डी क्यू। मैं केवल इसी बात पर फोकस करूंगा, इसके अलावा किसी बात पर अभी फोकस नहीं करूंगा। मैं इस डी क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालूंगा। अब अगर आप देखें तो डी क्यू एक बिंदु आवेश की तरह ट्रीट करेगा, बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। सर कैसे करेगा भाई, डी क्यू छोटा सा आवेश है, छोटा सा इस डीक्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालूंगा। क्या करूंगा, डीक्यू आवेश, क्योंकि मेरे पास में फॉर्मूला है, अब मैं निकाल सकता हूं। ठीक है बेटा, कैसे निकालेंगे जरा देखो। तो डीक्यू आवेश, इसकी दूरी, इस आवेश से दूरी मान लीजिए एक्स है। ये दूरी कितनी है, एक्स। डीक्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी एक्स है। ठीक है, माना डीक्यू आवेश के कारण, डीक्यू आवेश, डीक्यू आवेश के कारण, डीक्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी जी डीई। देखिए छोटा सा आवेश है तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो डीई बराबर में के की जगह अभी मैं वही यूज करूंगा। मान ले रहा हूं ये पूरा सेटअप किस में, वायु में रखा हुआ है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आवेश है जी, डी क्यू, डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि पूरे के कारण आवेश, पूरे के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है जी, पूरे के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें क्या कर देना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन कर देना चाहिए। ठीक है, संपूर्ण तार के कारण, संपूर्ण के कारण, संपूर्ण के कारण, कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन डीई बराबर इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए बेटा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाए ए, और इसमें जो कांस्टेंट है उसको निकाल दो बाहर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लो मैंने एक डीक्यू एलिमेंट यहाँ काटा है, एक डीक्यू एलिमेंट यहाँ काटूंगा। ठीक है, एक डीक्यू एलिमेंट यहाँ काटूंगा, एक डीक्यू एलिमेंट, धीरे धीरे छोटे 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 छोटे, देखो समझो, एक डीक्यू एलिमेंट यहाँ काटा। ठीक है, एक डीक्यू एलिमेंट ये काटा, एक डीक्यू एलिमेंट ये काटा, एक डीक्यू एलिमेंट ये काटा, काटते काटते पूरी रॉड पर चला जाऊंगा। ठीक है, पूरी रॉड पर। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर डीक्यू एलिमेंट काटा, यहाँ डीक्यू एलिमेंट काटा, यहाँ डीक्यू, तो बिंदु पी से दूरी तो अलग अलग आएंगी।
बिंदु पी से दूरी तो अलग अलग है। अगर देखें तो यहाँ पर डी हमारा आर क्या है, सॉरी एक्स क्या है, वेरिएबल है, यानी आर एक्स की वैल्यू क्या है, अलग अलग आ रही है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है हमारे लाइक मतलब इस तरीके कुछ दिखे ना, सिंगल वेरिएबल में आ जाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर कौन है, इंटीग्रेशन ऑपरेटर कौन है, डी क्यू। चलो समझो, इतना टेंशन मान लो, मैं सिंपल बता। अच्छा एक बात बताइए, अगर डी क्यू बराबर कल अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, लेमडा बराबर है डी क्यू बटे में डीएल, अभी अभी इसी लेक्चर में पढ़ा है। तो यहां से अगर मैं डी क्यू पूछूं तो डी क्यू बराबर कितना आएगा, लेमडा डीएल, ठीक है। तो मैंने छोटा सा एलिमेंट ले रखा है और इसको मैंने डीएक्स बोल देता हूं, डीएक्स, ठीक है। कितना आ जाएगा, लेमडा डीएक्स, लेमडा डीएक्स, लेमडा डीएक्स, ठीक है। चलो तो यहां पुट कर दो, ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लेमडा डी एक्स बटे में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, मैं इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूंगा, ये डिस्टेंस ए से लेकर के, देखो यहां से लेकर के यहां तक का रीजन कवर करना है, तो यहां से लेकर के ए, और ये पूरी लंबाई कितनी है यहां से यहां तक की एल, तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा ए से लेकर के ए प्लस एल तक, सही जी। कहां से करूंगा, ए प्लस एल तक। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर में देखिए ये कांस्टेंट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा कांस्टेंट है, डी क्यू डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिमिट कहां से, ए से ए प्लस एल तक है। अब इसको क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो इंटीग्रेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इंटीग्रेट करूंगा बेटा, इसको, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन करने पे आएगा माइनस के 1/x, कितना आ जाएगा, माइनस के 1/x। लिमिट कहां से कहां तक चल रही है, ए से ए प्लस एल तक चले। अपर लिमिट देखिए, लिमिट रखना आप लोगों को आता होगा, मैं मान के चल रहा हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं रखना आता तो सीखो। पहले अपर लिमिट तो माइनस के एक्स की जगह पे ए प्लस एल, और फिर लोअर लिमिट तो माइनस के 1/a, ठीक है। क्या किया मैंने, पहले अपर लिमिट रखा और देन लोअर लिमिट रख दिया, ठीक है। सॉर्ट आउट करेंगे तो ई बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/a, माइनस के 1/a प्लस एल, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और उसको आगे पीछे रख दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है जी। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हाँ भाई देखो, तो ई बराबर लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे तो ए प्लस एल, ये इधर चला जाएगा, ए प्लस एल माइनस के ए, इससे ये कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा का गुणा कर दो तो लेमडा एल अपॉन में ए प्लस एल, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। तो ई बराबर फॉर्मूला मतलब आंसर इसका, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है, बोर्ड के बच्चों के लिए थोड़ा सा ये टफ होगा, ठीक है बेटा। इसको फटाफट पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, जैसे भी आप लोगों को सूटेबल हो। चलिए आगे देखते हैं। देखो थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेमडा की वैल्यू रखे क्यू अपॉन एल, तो एल से एल कट जाएगा, ठीक है, करना चाहो तो, ठीक है। चलो मैं कर ही देता हूँ, कोई बात नहीं। लेमडा का फॉर्मूला रख देते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा होता है क्यू अपॉन एल, अभी पढ़ा था एल, ए प्लस में एल, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे में ए प्लस में एल, ठीक है, इस तरीके का भी, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे इसी प्रकार का क्वेश्चन है, समझना थोड़ा।
देखिए बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अभी तो आप लोगों ने देखा क्या था कि एक वायर था, ठीक है, एक रॉड थी, वो सीधी थी, उसकी लंबाई एल थी, और उसी रॉड को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, मोड़ दिया अर्धवृत्त के रूप में, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। इस त्रिज्या आर है, तो बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इसके कारण। तो इसके कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, उसको अपने को अब समझना है, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या करेंगे, जिस प्रकार हमने क्या किया था, छोटे छोटे एलिमेंट काटे थे बेटा, क्या किया, छोटे छोटे एलिमेंट काटे, वही प्रोसेस मैं इसके अंदर करने वाला हूं। बोर्ड वालों, कम से कम आपको एक एक दो दो बार इस टॉपिक को रिकॉइल कर करके देखना पड़ेगा, तब ये थोड़े से क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। कि क्वेश्चन थोड़े से मैंने अच्छे लेवल के उठाए, और जब क्वेश्चन अच्छे नहीं किए तो फिजिक्स पढ़ने का फायदा क्या, ठीक है बेटा। अब देखिए मेरे को क्या करना है कि इसके कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना। तो वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालें भाई, ऐसे तो निकाल नहीं सकते, तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट काटना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट। तो मैं एक छोटा सा डीएल खंड काट लूंगा, क्या करूंगा, एक छोटा सा डीएल खंड ये काट लिया यहां पर, ये छोटा सा डीएल खंड मैंने काट लिया इस जगह पे, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। कहो तो इसको एक बार जूम करके आपको को दिखा दूंगा मैं, जूम कर ही लेते हैं, मजा आएगा पढ़ने में और अच्छे से। आराम से जूम करके देखो। हाँ तो देखिए भाई, इस पर कितना आवेश है जी, डी क्यू, छोटा सा एलिमेंट काट लिया, इस पर मैं कितना आवेश बोला हूं, डी क्यू है, इस पर छोटे से एलिमेंट पर डी क्यू, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना, मैं इसको यहां से ये डिस्टेंस, तो ये तो आर हो जाएगी, चलिए, तो ये कितना है, आर, ये तो पता है ना रेडियस है, ठीक है। ये क्या दे रखी है हमको, रेडियस दे रखी है। एक मिनट, चलिए, हमारा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, तो उसको चार्जिंग सप्लाई दी गई है, कि उसको भी खाना पीना चाहिए। हाँ भाई, देखिए समझ, तो मैं ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, इसको थीटा बोल देता हूँ, ठीक है, और इसको डी थीटा बोल देता हूँ। बताऊंगा क्यों थीटा बोल रहा हूँ, क्यों डी थीटा बोल रहा हूँ, अभी समझ लो। अच्छा, इस छोटे से एलिमेंट के कारण मैं वैद्युत क्षेत्र पूछूं बिंदु ओ पर, तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी कुछ इस तरीके से होगी बेटा, ठीक है, इस तरीके से, इस एलिमेंट के कारण, ये छोटा सा एलिमेंट है इसलिए छोटा सा वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, एक ऐसे छोटे 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 एलिमेंट मुझे पूरी पे काटने पड़ेंगे, पूरी रिंग पर, तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट और काट लेता हूं। हाँ, एक छोटा सा एलिमेंट, मान लीजिए ये एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, ये एक छोटा सा एलिमेंट, इस पर कितना आवेश होगा, डी क्यू, कितना आवेश होगा जी, डी क्यू, ठीक है बेटा। चलिए, अच्छा अब देखिए यहां से, इस छोटे से एलिमेंट के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, डी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब ध्यान से देखोगे बेटा, ये जो डी है, डी ई ऐसे छोटे 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 एलिमेंट मैं पूरी रिंग पे काटूंगा, ठीक है। तो उनके कारण वैद्युत कुछ इस तरीके से आएंगे, किसी का वैद्युत इधर होगा, किसी का इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन आ जाएंगे हमारे पास में, वैद्युत की कई सारी दिशाएं आएंगी, क्या आएंगे, वैद्युत की कई सारी दिशा, लेकिन फिर इस सारी दिशाओं को जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो ध्यान दोगे, यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। मैं एक काम करता हूं, मैं इसका देखो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसका एलिमेंट ये वेक्टर,
ठीक है, तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। हाँ भाई, ऐसे करके वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। मैं इस डीई को निकालना है, तो मैं इस डीई को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ूंगा। अब कैसे तोड़ूंगा? ये कोण है बेटा थीटा। कितना है? थीटा। ये थीटा है। अब इसका ये कंपोनेंट इधर तोड़ूंगा, तो ये जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा हमारा जी, क्या आ जाएगा? डीई कॉस थीटा। और इधर इसका एक कंपोनेंट तोड़ूंगा, तो ये कितना आ जाएगा? डीई साइन थीटा। सही है जी। इसी प्रकार मैं इसका एक कंपोनेंट तोड़ूंगा, तो ये भाई ये कितना होगा? ये भी थीटा। तो इधर कंपोनेंट तोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा डीई कॉस थीटा। और इसका इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा डीई साइन थीटा। ठीक है, ऐसे मैं छोटे 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 एलिमेंट काटते 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 पूरा वैद्युत क्षेत्र निकालूंगा, पूरा वैद्युत क्षेत्र निकालूंगा। समझो इसको ध्यान से। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट जो है एक दूसरे के विपरीत है, तो ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन डी साइन थीटा के जितने भी एलिमेंट है वो एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो अब जरा सॉल्यूशन करना प्रारंभ करते हैं। प्रॉब्लम आप समझ गए, और प्रॉब्लम में जो मुझे समझाना था आपको वो मैंने समझा दिया। अब केवल सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र आया है, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र आया है, ये डायग्राम को ज्यादा ही छोटा हो गया है। चलिए भाई, इधर मैंने डाल दिया है। अब तो भाई उम्मीद करता हूं अब कोई दिक्कत होगी नहीं। तो देखो भैया, हमें क्या करना है? बिंदु ओ पर कुल वैद्युत क्षेत्र, बिंदु ओ पर कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु ओ पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखो डीई इंटीग्रेशन कर देंगे, तो कितना आ रहा है? डीई साइन थीटा आ रहा है। कितना आ रहा है जी? डीई साइन थीटा। डीई साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि सबको जोड़ देंगे ई बराबर, तो ई बराबर जरा देखोगे इंटीग्रेशन बेटा, पहले तो इस डी क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालो। कितना हो जाएगा? 1/4 पाई डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई। अब इस कितना था जी? डी क्यू। ये डिस्टेंस कितनी है? आर, तो आर स्क्वायर। यहां हो जाएगा जी साइन थीटा। सही है। अब ध्यान से देखो, यहां पर एक एलिमेंट मैंने यहां काटा डी थीटा, डी थीटा, सॉरी डी क्यू। एक एलिमेंट यहां काटूंगा, एक यहां काटूंगा, एक यहां। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा थीटा बार बार चेंज होगा? क्या हो जाएगा? थीटा बार बार चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा, थीटा क्या होगा? बार बार चेंज हो जाए। तो मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये थीटा का जो वेरिएशन है वो खत्म हो। ठीक है, थीटा का क्या हो बेटा? वेरिएशन खत्म हो। चलो भाई, तो पहले कांस्टेंट क्या क्या है वो निकालो। तो ई बराबर देखो 1/4 पाई कांस्टेंट है। क्या रेडियस चेंज होगी? गुरुजी बिल्कुल नहीं होने की, तो उसको बाहर निकालो 1/r²। तो ये क्या आ जाएगा? डी क्यू और साइन थीटा। प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ रही है कि ये साइन थीटा डी क्यू ऑपरेटर, तो ये दोनों को एक ही चीज में बनाने की कोशिश करो। इससे क्या इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है जी, क्या करना है? इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, कैसे करेंगे जरा समझो। देखो भैया, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, रेखीय आवेश करना था। तो रेखीय आवेश करना लैम्डा बराबर कितना होता है जी? क्यू बटे में एल। लैम्डा बराबर एक फॉर्मूला और पढ़ाया था, डी क्यू बटे में डी एल। तो यहाँ से डी क्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? लैम्डा डी एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लैम्डा डी एल। तो जरा डी क्यू की जगह पुट कर दो, तो ई बराबर 1/4 पाई गुणा में आर स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी साइन थीटा डी क्यू की वैल्यू रख दूंगा लैम्डा डी एल। अब अगेन वही प्रॉब्लम, फिर से ऑपरेटर अलग अलग है, कि वेरी कर रहा है थीटा और ऑपरेटर आ रहा है डीएल।
तो इसको फिर समझो। अच्छा, इस वाले एरिया को देखो, केवल इतना वाला, ये आर है, ये डी थीटा है, ये डी एल है। सही है बेटा। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या। ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, उल्टा बोल दिया। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना है जी गुरु जी? डी थीटा। चाप कितना है जी? डी एल। रेडियस कितनी है? आर। तो यहां से डी एल निकालो तो कितना आ जाएगा? आर डी थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आर डी थीटा। अब रख दो यहाँ, तो कितना हो जाएगा? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² इंटीग्रेशन आर डी थीटा। देखो इसके लेमडा डी एल की जगह पे क्या लिखूंगा? आर डी थीटा, डी थीटा साइन थीटा। सही है। अब देखो बाहर निकाल दो, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 1/r²। जो जो कांस्टेंट बाहर निकालो, लेमडा और आर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। अब ऑपरेटर हमें एक जैसे मिल गए। ठीक है, तो एक आर से आर कट जाएगा, तो ई बराबर कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r गुणा में लेमडा। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, चलिए भाई, यहां तक तो उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत होगी नहीं। अब प्रॉब्लम आती है कि गुरुजी हम यहां से इसको धीरे धीरे इंटीग्रेट करते चलें, तो थीटा जरा देखो, थीटा यहां से चालू होगा क्योंकि लिमिट का खेल होगा। थीटा यहां से चालू होगा 0 डिग्री से, और कितने तक जाएगा? 180 डिग्री तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 180 डिग्री तक जाएगा। तो जरा देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। हाँ भाई, क्योंकि स्पेस चाहिए मेरे को, इसी स्लाइड पे मेरे को बताना है ये। हाँ भाई। अरे रे, क्या हो गया? भाई कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक मिनट लोड होने दो। चलो भाई, वो स्लाइड तो तुम्हारी जा चुकी है, बट कोई बात नहीं, आपके रिकॉर्ड में तो है। ठीक है, मैं वहां से आगे सॉल्व करता हूँ जो जो हमने देखा अभी। हाँ, तो हमारे में वेरिएशन में क्या आया था फॉर्मूले में? अभी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन में आर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। ठीक है जी। अच्छा, हमारा इसी तरीके का था, समझना बेटा। हमने छोटे छोटे एलिमेंट इसी के ऊपर काटे थे। एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ काटा था, और ये कितने कोण पर काटा था? थीटा कोण पर काटा था। थीटा कोण, ये डी थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 0 डिग्री से 0 डिग्री कहाँ तक घूमेंगे? 180 डिग्री तक घूमेंगे। कहाँ तक घूमेंगे जी? 180 डिग्री तक घूमेंगे। ठीक, कहाँ तक घूमेंगे? 180 डिग्री तक घूमेंगे अपन। ठीक है, तो देखो भाई, कहां से चल रहे हैं? 0 डिग्री से 180 डिग्री। ठीक है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा जी? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। क्या आएगा जी? कॉस थीटा। क्या आ जाएगा? इस ये हमारा कॉस थीटा। लेकिन ये कॉस थीटा किसका होगा? माइनस का होगा। ठीक है, चलो, लिमिट 0 से लेकर के 180 डिग्री। अब लिमिटों को लगा दी, बस ये हो जाएगा आप सवाल। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर। ठीक है, अपर लिमिट माइनस के कॉस 180 डिग्री, और देन क्या कर देंगे? लोअर लिमिट माइनस के कॉस 0 डिग्री। ठीक है,
अच्छा कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, कितनी होती है, -1। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर, इसकी वैल्यू -1, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन आर, ये आ गया आपका बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन के अंदर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, एक छोटा सा और डेरिवेशन है, जरा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है बेटा, क्या डेरिवेशन है जरा देखो। एक समान, एक समान आवेशित, एक समान आवेशित रिंग बलय, ठीक, एक समान आवेशित बलय के अक्ष पर, बलय की अक्ष पर, अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ भाई, ये आपकी बुक में एक डेरिवेशन के तरीके से दे रखा है। ठीक है, आपको बता दूं, इसको अभी आप पढ़ रहे हो, एक बार फिर पढ़ोगे। ठीक है, जहां आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करोगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा, एक समान आवेशित बलय के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखिए समझिए, इस प्रकार की कोई रिंग होगी। ठीक है, इस प्रकार की कोई रिंग होगी, इस रिंग को हम आवेशित करेंगे। अगर इस रिंग को आप देख पा रहे हो तो एक्चुअली में ये रिंग कुछ और नहीं, रेखीय आवेश वितरण पर आधारित है, क्योंकि आवेश इसके रेखीय पृष्ठ पर वितरित होगा, रेखा पर वितरित होगा, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना। अब निकालना का है वो भी समझ लीजिए। ठीक है बेटा, इस तरीके से इस रिंग को हम रखने वाले हैं कुछ। ठीक है, पहले तो समझिए, मैं आवेश को बांट देता हूं। ठीक है, समझिए भाई। हाँ भाई, इस तरीके की कोई रिंग होगी जो आप देख पा रहे हो, इसको हम आवेश देने वाले हैं। ठीक है जी, चिंकी कहीं से आवेश लेके आई, और चिंकी ने क्या किया, चिंकी ने क्यों आवेश इसके ऊपर डाल दिया, और वो सारा का सारा आवेश इसके ऊपर एक समान रूप से फैल गया, सारा का सारा आवेश इसके ऊपर अच्छे से फैल गया। इस रिंग के ऊपर सारा का सारा आवेश फैल गया। चलिए कोई और कलर लेते हैं, ये दिख नहीं रहा, आई थिंक अब दिख रहा होगा। ठीक है, सारा का सारा आवेश इस रिंग के ऊपर फैल गया बेटा। अब देखिए ये रिंग है, इसके ऊपर सारा आवेश बांट दिया, अब इसकी अक्ष कौन सी होगी वो समझिए। ठीक है बेटा, देखिए ये यहां पर इसका कहीं सेंटर होगा बीच में, यहाँ कहीं क्या होगा, सेंटर। इस सेंटर से होकर के जो लाइन गुजरेगी इस तरीके से बिल्कुल बीच में, इसे बोलेंगे इस रिंग की अक्ष। क्या बोलेंगे, इस रिंग की अक्ष, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, इसकी अक्ष है। इस अक्ष के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या करेंगे, इस अक्ष के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जरा देखिए, इसी रिंग को मैं कुछ इस तरीके से रखने वाला हूं, जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, इस रिंग को कुछ इस तरीके से रखने वाला हूं। ठीक है, तो अगर इसको रखूंगा तो किस तरीके से दिखेगी। अब इस रिंग को तो डाल देते हैं हम कहीं साइड में, बस इसका रेडियस याद रखो कि रेडियस कितनी है। इसकी त्रिज्या है आर, त्रिज्या क्या मान लेते हैं जी, आर मान लेते हैं, आर। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखोगे,
हाँ भाई, ये रिंग बना लिया और इस रिंग की रेडियस कितनी है भाई, आर। ये रेडियस है आर, ठीक है। अच्छा, इसके यहां से एक अक्ष गुजरेगी इस तरीके से। ये हो गई इस रिंग की अक्ष। क्या हो गई बेटा, इस रिंग की अक्ष हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इस अक्ष के किसी बिंदु पर मान लो कि वो पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट पी ले लेते हैं, पॉइंट पी। यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहाँ करनी है, इस पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको आप लोगों को पता है कितना आवेश से बांटा गया है, क्यू क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित किया गया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सेम प्रोसेस जो अभी तक करते हैं क्वेश्चनों में, एक छोटा सा खंड काट लेते हैं, डीएल खंड। क्या काट लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट काट लिए यहां पर, ये एलिमेंट काट लिया इतना सा। इस एलिमेंट को बोल देते हैं हम डीएल बोल देते हैं या डीएक्स, ठीक है। चलो, एक छोटा सा एलिमेंट काट दिया। इस छोटे से एलिमेंट के कारण ये जो छोटा सा एलिमेंट काटा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एलिमेंट, इस पर आवेश मानो डी क्यू, ठीक है। कितना मानोगे, डी क्यू। अब इस डी क्यू आवेश को यहां से दूरी देखो कितनी है, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी दूरी, रेडियस कितनी दे रखी है इसकी, आर रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी, आर। और ये अक्ष के केंद्र से दूरी मान लीजिए एक्स। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं डी क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालूंगा। क्या करूंगा बेटा, डी क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र, डी क्यू के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, की तीव्रता कितना हो जाएगा जी, डी ई बराबर, छोटा सा खंड लिया है, छोटा सा आवेश है, तो छोटा सा वैद्युत क्षेत्र बनेगा। अब इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये हो गया जी डीई। इस डीई का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है जी, डी क्यू। दूरी कितनी जी, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सही है। क्योंकि छोटे से आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन में आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई, तो आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो डीई कितना हो जाएगा, डीई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं डी क्यू पूछू, डी क्यू कितना होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, डी क्यू बराबर है लेमडा डीएल, ये तुम लोगों ने पढ़ा है, लेमडा बराबर डी क्यू अपॉन डीएल, लेमडा बराबर डी क्यू अपॉन डीएल। तो यहां से डी क्यू निकालूंगा, डी, यहां से डी क्यू निकालूंगा तो लेमडा डीएल कितना हो जाएगा जी, लेमडा डीएल हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा जी हमारा, लेमडा डीएल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, यहां पर इस वैद्युत क्षेत्र को देखो, ठीक है, डी। ऐसे छोटे 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 एलिमेंट पूरी के कारण काटूंगा, एक एलिमेंट और काट लेता हूं, एक एलिमेंट और ये काट लिया, ठीक है, एक एलिमेंट ये काट लिया। कितना आवेश है जी, डी क्यू। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस तो सेम हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे होगा, इस तरीके से डीई, ठीक है। अब जरा दोनों को देखो, यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र आ रहे हैं वो अलग अलग दिशाओं में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं बेटा, अलग अलग दिशाओं में आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, फाइनल वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसको कैसे जोड़ें, तो हम एक काम करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझोगे भाई, इस कोण को मान लीजिए थीटा, ठीक है।
तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर आप ये कोण निकालोगे, ठीक है, देखो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, समझो भाई, ये वाला कोण कितना है आपका, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, कि 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो देखो सिंपल सा बताता हूं मैं, एंगल का इतना परेशान ना हो। देखो भाई, ये थीटा है, ये कितना है थीटा, तो इसके ठीक सामने शीर्षा में वो कोण कितना आ जाएगा थीटा, ये थीटा मान लिया तो ये थीटा। अच्छा, इसी प्रकार ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा थीटा, तो ये कोण कितना आ जाएगा थीटा। अब इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ें, तो जिधर हो थीटा उधर आता है cos थीटा। तो अगर इसको मैं तोड़ूं, इसको इधर तोड़ूं, तो ये कितना आ जाएगा डी ई cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा जी डी ई sin थीटा। सही है, ये वाला वेक्टर तोड़ा, ये वाला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट डी ई sin थीटा और डी ई cos थीटा। ऐसे बेटा इसको तोड़ेंगे, ये वाला वेक्टर तोड़ेंगे, तो इधर कितना आ जाएगा इसका डी ई cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा डी ई sin थीटा, डी ई sin थीटा। ठीक है, अब जरा देखो डी ई sin थीटा के जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे के विपरीत हैं। वो कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि डी ई cos थीटा एक ही डायरेक्शन में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, देखो भाई, तो बताओगे डी ई sin थीटा, डी ई sin थीटा परिमाण में समान है, परंतु परंतु दिशा में विपरीत हैं, विपरीत हैं। अतः अतः यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे, कर देंगे। जबकि जबकि डी ई cos थीटा समान दिशा में है, समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है जी, तो अर्थात इसका मतलब क्या है, डी ई sin थीटा के जो जितना भी कंपोनेंट आएगा उनका इंटीग्रेशन करें तो जीरो आएगा। तो ई कितना हो जाए, तो ई बराबर में इंटीग्रेशन कौन सा बचा, डी ई cos थीटा वाला। सही है जी, कितना बचा डी ई cos थीटा बचा। ठीक है बेटा, चलो इधर मैं कर देता हूं, तो देखोगे भाई समझोगे। तो ई बराबर इंटीग्रेशन डी ई cos थीटा। अगर मैं cos थीटा यहां से निकालूं तो cos थीटा कितना आ जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है एक्स है, कितना है एक्स, और कर्ण कितना आया बेटा जी आपका रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। तो वहां पुट कर दीजिए इसको, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ई बराबर डी का मान कितना निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 1, और ये कितना एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए भाई, हाँ भाई, तो देखो पावर कितनी है रूट रूट का मतलब होता है पावर 1/2, कितना होता है 1/2। सॉल्व करेंगे तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, इनकी पावर कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है जी, इंटीग्रेशन एक्सचेंज नहीं होना तो एक्स को भी बाहर निकालो, डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी रिंग पर जो आवेश है वो आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल आवेश आ जाएगा क्यू, कितना आ जाएगा क्यू। ठीक है, पूरी रिंग का आवेश आ जाएगा क्यू। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा फाइनली आपका आंसर क्या बन जाएगा ये देखिए, चलिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन में
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया जी आपका फाइनल आंसर। ये आ गया आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इस रिंग के कारण। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, कहाँ, केंद्र पर, यानी इस पॉइंट पर बिल्कुल बीच में, जैसे ये रिंग थी यहां पर, तो वैसे भी आपको पता है 0 हो जाएगा। अभी जरा देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, चलो भैया, तो x की वैल्यू कितनी होगी केंद्र पर निकालनी, तो x का मान कितना आ जाएगा 0। केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, x बराबर 0 पुट कर दोगे तो E बराबर कितना आ जाएगा, देखो x बराबर 0 तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ओके बेटा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने जो आज क्वेश्चन कराए हैं उनको एंजॉय किया होगा। मानते हैं कि थोड़े टफ हैं क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा आ जाती है इस प्रकार के क्वेश्चन में, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे ही क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो आपसे डीलिंग होगी वो वैद्युत बल रेखाओं के बारे में होगी। वैद्युत बल रेखाओं के गुणों को समझेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा जो कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम फिजिक्स में कुछ सीख रहे हैं, तो बच्चों ये वीडियो उन बच्चों तक भी शेयर किया करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डाल रहा हूँ, कोई भी चार्ज नहीं, और कंटेंट आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरीके का डिलीवर किया रहा है। एक एक नोट्स बिल्कुल बोर्ड पर प्रॉपर तरीके से बनवा रहा हूँ। ठीक है, ये जो आप नोट्स देख पा रहे हो ये सारे सारे, अगर आप लोग चाहोगे कि हमको ये सारे जो आपने सर बोर्ड पे नोट्स कराए हैं चैप्टर में जब से शुरू से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं कितने क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। पूरा शुरुआत में चैप्टर में आपको सिलेबस बता दिया था। ठीक है, एक एक करके हर एक चीज को अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनवाए, पूरी स्लाइड देख लो आराम से। जिस तरीके से ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया जाता है बिल्कुल वही फील दिलाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है बेटा, तो इतना हम इस चैप्टर में अभी तक पढ़ चुके हैं, बस आप कमेंट में बता देना चाहिए कि सर नोट्स की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।